खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रविवार को वीरांगना नगरी झांसी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आई केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को देश के 18 परंपरागत व्यवसायों से जुड़े कर्मकारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तोहफे के रूप में दिया। इस योजना को उन्होंने 13,000 करोड़ का तोहफा बताया है, जिससे इस वर्ग के स्किल के साथ साथ स्केल को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। पंडित दीनदयाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 18 परंपरागत व्यवसायों से जुड़े कर्मकारों के हितार्थ शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का लाइव प्रसारण दिखाया गया। सभागार में मौजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री उत्तर प्रदेश बेबी रानी मौर्य, सांसद अनुराग शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस प्रसारण को देखा। श्रीमती ईरानी ने कहा, यह सुखद संयोग है कि विश्वकर्मा जयंती पर हम देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी मना रहे हैं। जन्मदिन के दिन जब अक्सर व्यक्ति अपने लिए उपहार की कामना करता है, उसी दिन देश के प्रधान सेवक ने उपहार की कामना देश के विश्वकर्मा समुदाय के लिए की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के आर्थिक उन्नयन के लिए 13,000 करोड़ की योजना समर्पित की गई है। इससे देश के 18 परंपरागत व्यवसायियों को इस योजना से लाभ होगा। इस योजना से इन व्यवसायियों के स्किल के साथ साथ स्केल को बढ़ाने में भी लाभ मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। इस सेंटर के माध्यम से वैश्विक स्तर की कई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को बल मिलेगा। भारत के कौशल को प्रतिबिंबित करने का एक स्थल और सामर्थ्य मिलेगा। आज का दिन भारत के सम्मान, सामर्थ्य व समृद्धि को प्रतिबिंबित करने वाला दिन है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और देश के नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करती हूं। संसद के नए भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शामिल न होने और उन्हें निमंत्रण ही नहीं भेजे जाने के संबंध में जब केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र की संसद राष्ट्र की शान है, हमारी संवैधानिक आस्था का केंद्र बिंदु है। राष्ट्रीय ध्वज आज़ाद भारत में शान से लहराया जा सके, इसके लिए कई लोगों विशेषकर हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। इस ध्वज को संसद पर लहराने का मौका यदि किसी नागरिक को मिले तो उसे निसंदेह गर्व की अनुभूति होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब तो गांधी खानदान के पास है, मेरे पास नहीं। केंद्रीय मंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि मैं संसद में कांग्रेस के सदस्यों की उपस्थिति में उनके सवालों का जवाब दे चुकी हूं। मैं उनके डिस्कशन एजेंडे का हिस्सा नहीं हूं। आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में श्रीमती ईरानी ने कहा, राहुल गांधी 2019 में भी अकेले नहीं लड़े थे। विपक्षी दलों के गठबंधन के वह उम्मीदवार थे। यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का लोहा मान चुका है और हार मान चुका है। भाजपा कांग्रेस ने निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा चुकी है, क्योंकि हम कर चुके हैं। जब 2019 में हार चुके हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 विधानसभाओं में से 4 पर कांग्रेस की जब्त हो चुकी है, ऐसे में जीत के सपने देखना हसीन सपनों के बराबर है। इस दौरान सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, गरोठा विधायक जवाहर सिंह राजपूत, नगर निगम के मेयर बिहारी लाल आर्य सहित अन्य गणमान्य तथा जिले के आला अफसर मौजूद रहे। बताते चलें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की गई थी। योजना से देश भर में 18 व्यवसायों से जुड़े लगभग 30 पारंपरिक कारीगरों को लाभ होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का आउटले यानी फंड बनाया जाएगा। योजना के अंतर्गत कारीगरों को 3 लाख रुपए का सस्ता लोन मिलेगा। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वहीं अगले चरण में यह रकम 2 लाख रुपए कर दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। इस योजना से राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, अस्त्रकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, लोहार, सुनार, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, गुड़िया और खिलौना के निर्माता, नाव के निर्माता, फिशिंग नेट के निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माताओं को लाभ मिलेगा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। सर्वप्रथम विश्वकर्मा जयंती की मैं प्रदेश और राष्ट्र के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये हमारा अहोभाग्य है कि आज ही के दिन प्रभु की इच्छा से विश्वकर्मा जयंती के साथ साथ हम देश के यशस्वी प्रधान सेवक का जन्मदिन भी मना रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है समाज में कि व्यक्ति अपने जन्मदिन पर अपने लिए उपहार की कामना करता है, लेकिन भारत के प्रधान सेवक ने उपहार की कामना की तो विश्वकर्मा समुदाय के लिए 18 परंपरागत व्यवसाय हमारे देश के आज उनके लिए विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री मोदी ने लागू की। 13,000 करोड़ की लागत से देश भर में बुनकर हस्तशिल्प से जुड़े लोग, मालाकार, चर्मकार, चटाई बुनने वाले, झाड़ू बुनने वाले, नाई, बढ़ाई, ऐसी विविध 18 परंपराओं से जुड़े हमारे हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए 13,000 करोड़ का ये आउटले वाला जो योजना है, उससे न सिर्फ स्किल में बल्कि साथ साथ उनके व्यवसाय के स्केल को बढ़ाने में भी लाभ इन 18 परंपरागत व्यवसायों को मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से और राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये भी गौरतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया। यशोभूमि नाम से इस सेंटर के माध्यम से वैश्विक स्तर की कई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को बल मिलेगा। भारत के हुनर, भारत के कौशल को प्रतिबिंबित करने का हमारे पास एक स्थल और सामर्थ्य मिलेगा। आज का दिन भारत के सम्मान, भारत के सामर्थ्य